हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको ल्यूमिनस का एलबी मॉडल में जो भी हो, 18 मतलब कि 825 हो, 850 हो, 750 भी हो, कोई भी एलबी मॉडल में हो, उनमें कुछ ऐसे ऐसे कॉमन फॉल्ट आते हैं जिनसे नए मैकेनिक्स थोड़े हो जाते हैं परेशान। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि शुरू से लेकर इसकी पूरी कोर्स सब बनेगी, लेकिन शुरू से लेकर मैं आपको आगे तक बताऊंगा। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सेट डेट का। यानी कि कोई इन्वर्टर आता है और आपके सेट डेट है, यानी कि प्लग खोसने पर, यानी कि जो उसके प्लग होते हैं, इनपुट सप्लाई देने पर इनपुट सप्लाई दे रही है लेकिन आउटपुट सप्लाई नहीं दे रही है। तो उसमें आपको करना क्या है? उसमें सिंपली आपको सबसे पहले आपको देखना है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे माइक्रोटेक या और भी कंपनी के जो इन्वर्टर होते हैं, उनमें लोग डीसी फ्यूज चेक करते हैं। तो वो आपको तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको डीसी से कनेक्ट है कि नहीं है। अगर कनेक्ट है तो कोई बात नहीं है, अगर कनेक्ट नहीं है तो आपको पहले देखना होगा कि डीसी बैटरी से आप कनेक्ट करके देख लीजिए। 12 वोल्ट अगर आपकी ओके अगर बैटरी है, उसके बाद भी आपके इन्वर्टर की एलईडी पर कोई डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, न लो बैटरी, न ओवरलोड, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि उसको हम लोग कहते हैं फुली सेट डेट। और सेट डेट में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको फ्यूज रखना है, डीसी फ्यूज। अगर डीसी फ्यूज आपकी ओके है, सिंपली ओके रहती है, तो आपको उसके बाद करना क्या है? उसके बाद आपको अगर डीसी फ्यूज ओके है तो आगे आप आगे देखिए कि उसमें बैटरी सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ पहुंच रही है और कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही है, और कैसे कैसे चेक करना है, ये सब हम आपको चलिए अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि ये सब आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि ये आपकी बैटरी की जो है पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस मीन और माइनस की, यानी कि जो आपके तार वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव की वायर है। और वहां से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के पास से आपको एक लाल रंग की तार निकली होगी जो पीसीबी भी जाती है, और वहां पर आप देख सकते हैं कि वहीं से आपका सारा काम हो रहा है। कैसे कैसे आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आपको देखना कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक KY5050 छोटी सी टाइम से लगी BC 147 की तरह, उसकी जो बिल्कुल वो समझ जाइए कि वो आपकी 7805 है, मिनी 7805 है, उसको मान के चलिए, लेकिन इसकी नंबर कुछ अलग होती है और इसकी थोड़ी सी पिनी भी होती है। तो करना है, बीच के पिन में निगेटिव और किनारे एक पिन में आपको देखना होगा कि 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पिन पर 12 वोल्ट आ रही है तब तो दूसरी तरफ आपको 5 वोल्ट देखनी है। अगर 12 वोल्ट नहीं आ रही है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से 12 वोल्ट चली है और ये आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, जो सबसे ज्यादा ये खराब होती है। ये अगर एक के दोनों छोर पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आपको मिलने चाहिए, यानी कि एक सिरे और दूसरे सिरे पर भी आपको 12 वोल्ट मिलने चाहिए। यानी कि एक सिरे पर 12 वोल्ट मिल रही है, दूसरे पे नहीं मिल रही है, तो ये रेजिस्टेंस आपकी होगी है ओपन। अगर ये रेजिस्टेंस, अधिकांश मैटर में दोस्तों यही रेजिस्टेंस खराब होते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे ज्यादा यही रेजिस्टेंस होते हैं जो खराब होते हैं। अगर ये आपका ठीक है तो उसके बाद वहां पर देख सकते हैं कि D1 एक डायोड है, M7 करते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कहीं वो डायोड आपकी ओपन तो नहीं है। अधिकांश तौर पर ये डायोड ओपन नहीं होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा 1 ओम्स की रेजिस्टेंस खराब होती है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं। ये ओपन कब होगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको ओपन होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C आपको 31 लिखा हुआ है, 10 UF 63 वोल्ट की कंडेंसर है। अगर ये कंडेंसर किसी कारण से शॉर्ट हो जाए तो ये डायोड खराब हो जाएगी। तो आपको ये करना है कि ये कंडेंसर को भी चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कंडेंसर खराब हो जाएगी तो ये डायोड खराब हो जाएगा। नहीं तो फिर ये रेगुलेटर जो IC है U3 KY5050, ये अगर शॉर्ट हो जाए किसी कारण से तो भी आपकी, या लीकेज हो जाए तो ये डायोड खराब हो सकती है। अगर ये ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट मिलने चाहिए। ये पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 पर आपको ये जो 12 नंबर मिलने चाहिए, 12 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट ठीक है
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी पिन है वो ग्राउंड है और तीसरी पिन में 5 वोल्ट सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। अगर ये आपकी 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि ये आपका जो है यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रही है, यानी कि 1 नंबर पे 12 मिल रही है और 3 नंबर पे 5 वोल्ट नहीं मिल रही है, तो आपकी जो है KY 5050 जो है खराब है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर ये चेंज करने के बाद फिर तुरंत खराब हो जाती है, हो भी जाती है, ऐसा बात नहीं है। अगर तुरंत खराब अगर हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडेंसर है 10EF 63 वोल्ट C64, ये आपकी जो है कंडेंसर शॉर्ट होगी। ये शॉर्ट हो जाएगी तो ये टाइम से जियो लगाइएगा तुरंत खराब हो जाएगी। तो ये अगर आपकी शॉर्ट है तो इसको चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगी तो आपका जो है सिस्टम चालू हो जाएगा, प्रोग्रामिंग IC को वोल्ट मिल जाएगी, सिस्टम IC को 5 वोल्ट मिल जाएगा, वो चालू हो जाएगा तो आपका सारा वर्क करने लगेगा। तो सेट रेट में दोस्तों मुख्यतः आपको ये देखना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये तो होगी पॉजिटिव तरफ की। नेगेटिव तरफ में ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो माइनस है ठीक है, लेकिन यहाँ पर 40 एम्पियर की DC फ्यूज होती है। एम्पियर वो एम्पियर इसकी 40 होती है, किसी में 2 और किसी में 3 लगी होती है। जैसे जैसे मॉडल होते हैं उसके अनुसार ये बढ़ जाती है। वो मॉडल आपको सीधे ग्राउंड करती है, वहां से आप शंट यानी कि एक तरह से रेजिस्टेंस होती है, ये प्लेट वाली रेजिस्टेंस होती है, यानी कि ये की थोड़ी सी पानी वाली रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती है, थोड़ी सी प्लेट टाइप की होती है। इसके दूसरे सिरे पर और सिरे पर भी आपको नेगेटिव वोल्ट मापने पड़ेंगे। ये 2 काम करेगी। ये तो आपको मॉसफेट को आपको सोर्स में सप्लाई देगी और मॉसफेट को जो सप्लाई देगी और प्लस नेगेटिव सप्लाई। और प्लस क्या होता है कि इससे इस दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करके कंपेयर करके सेंसिंग वोल्ट निकाली जाती है, जो आपको चार्जिंग कंट्रोल करने में काम करती है। तो ये आपको और ओवरलोड में भी ये सेंसिंग करने का काम करती थी। बड़ी ही काम का चीज है जो शंट दिख रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है मेटल होती है, मेटल की रेजिस्टेंस होती है। आजकल बहुत सारी कंपनियां, सभी कंपनियां लगभग यही यूज कर रहे हैं, मेटल वाली। ये शंट जो होती है ये 2 तरह से काम करती है, ओवरलोड सेंसिंग और चार्जिंग सेंसिंग के भी ये काम करती है। तो कुल मिलाकर ये आपको ठीक होनी चाहिए। अगर ये खराब होगी तो फिर आपको सप्लाई नहीं देगी। ये बहुत कम ही होती है, चांसेस होते हैं कि ये खराब होते हैं। ये अधिकांश ही आपका फ्यूज खराब हो गए, नहीं तो ये आपका 1 ohms का रेजिस्टेंस खराब होगा। सबसे ज्यादा यही खराब होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर है 447 UF 25 वोल्ट का एक फिल्टर है। और यहाँ पर है आपकी जो है 1 ohms की जो रेजिस्टेंस है। अगर बार बार किसी कारण से आपका DC फ्यूज जो है अचानक से ब्रेक फ्यूज उड़ रहा है, मॉसफेट ठीक है, इसके बावजूद भी अगर मॉसफेट के हीट सिंक से हम पॉजिटिव जो टर्मिनल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जो टेपिंग होती है उसको हटा देने के बाद भी DC फ्यूज अगर बार बार उड़ जाते हैं तो ये फिल्टर जो है इसको आपको देख लेना है। तो कुल मिलाकर ये आपको जो भी सेट डेट का प्रॉब्लम है यहाँ से इतना में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा। ऐसे 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इतना चीज आपको देखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कहिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। उसमें हम लोग देखेंगे कि चेंज लेवल प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें क्या कमी है, नहीं हो रहा है तो क्या कमी है, और हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अगले वीडियो को देख सकते हैं।